क्यों रे, एसपी ऑफिस में इंक्वायरी कब है? कल है, लेकिन एमएलए से बात किया ना। उसके जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। वहां एविडेंस देकर आ। खाली पीली लफड़ा बढ़ जाएगा पापा। लफड़ा करेगा तो लफड़ा ही होगा ना। हाँ, वो अपने बाजुओं पर सितारे देखकर आसमान छू रहा है। उसकी वर्दी उतरवा देंगे तो जमीन पर आ जाएगा। तू जा। बेटे को रोकने के बजाय आप इसे उकसा क्यों रहे हैं? इधर साहब, ये डीजल के लिए। जाने से पहले व्हील्स चेक करवा ले। रोड अच्छे नहीं है ना। लोग तो बातें करेंगे ही, पर हमें सुनना नहीं है। उस पुलिस वाले को पता चलना चाहिए कि फैंसी नंबर दूर से देखने पर एफआईआर लिखने से पहले उसे चेक भी करना चाहिए। सुन रहे? कोई पूछता है तो मैं कहता हूं कि मेरे एक लड़का है। कहना बंद कर दूं क्या? अब ये कहूं कि लड़का नहीं, वो एक लड़की है। ये रोना बंद कर, वरना बची खुची इज्जत भी जाएगी। इज्जत होगी तो जाएगी ना। क्या कहा? सासू माँ। सासू माँ? सासू माँ को देख लेंगे तो। उसे देखने के लिए उसका पति है। इस घर को संभालने के लिए एक मर्द चाहिए। उसका पता आज ही चल जाएगा। साबित करके दिखा। जाओ। मॉर्निंग डैनी। मॉर्निंग। इंतजार कर रहा था। लेट हुआ क्या? घर में शादी है इसलिए। अरे आपको आने की क्या जरूरत थी? आखिरी साइन लेनी है ना, इसलिए मैं खुद चला आया। थैंक यू। चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। दो चाय बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। डैनी, हेलो। ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। अपन भी सर। एसपी के ऑफिस से फोन आया था क्या? आया था। हाँ आएगा, 2-3 बार और आएगा, बात मत करना। कहाँ? यहाँ सर। यहाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? कैसी प्रॉब्लम? पता नहीं क्यों अपन को वो करेक्ट नहीं लग रहा है सर। मतलब? भाई, एक अल्कोहल फ्री जोन में दारू सर्व करना, वो भी एक एसआई, ऊपर से पुलिस स्टेशन में सील्ड किए हुए बॉटल से। इट्स अ सीवियर क्राइम सर, वेरी शेमफुल। ये साला अपनी बात से मुकर रहा है। फोन कहाँ है? कौन सा फोन? जिसमें वीडियो है वो फोन कहाँ है? तो हर फोन में वीडियो है। क्या कहा? ए, इसकी कार में चेक करो। जल्दी चलो चलो। ये फोन दिए बिना ये मेरे थाने से कैसे जाएगा मैं भी देखता हूँ। चेक करो, ठीक से देखो। वो बैक सीट डिक्की में भी देखो। नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा, कितना भी ढूंढो। कहाँ है फोन? फोन कहाँ है? दस्तखत के लिए लेट होएगा, इसके लिए एसपी के ऑफिस भिजवा दिया। भिजवा दिया? कब भेजा? कब का? लॉन्ग बैक। सिगरेट देना। थैंक यू। गन से बुलेट अगर गायब हुआ तो केस। आप उनके बॉडी में देखा तो भी केस। पुलिस के पास एफआईआर लिखने तक की पावर होती है, लिख लिया। जज के पास रिमांड तक भेजने की पावर होती है, वो भी भेज दिया। अब आप उन देगा इंटरव्यू। उसकी हालत खराब होने तक आप उन इस शहर में रहेगा। तारीख आप उन मांगता ही रहेगा और केस चलता ही रहेगा जब तक तू रिटायर नहीं होता, जब तक आप उन एमपी नहीं बनता। बालाजी, तमाशा चलता रहेगा। चल निकलते हैं। लोग आप उनकी ब्लेसिंग्स का इंतजार कर रहे हैं, जाकर देकर आते हैं। गाड़ी निकाल। वो लेडी कांस्टेबल कौन है? हरिणी सर। उस लड़की को भी शामिल कर देते हैं, केस थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। सर। लेकिन इनकी इंक्रीमेंट और प्रमोशन चली जाएगी, ठीक है ना? इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या कहना है, बोलो। आपको ठीक लगता है तो ठीक है सर। वो नायक। सॉरी सर, उस लड़की को अकम्प्लिस मत कहिए सर। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है सर, उसने खुद नहीं किया। मैंने ही कहा था। नायक, एक मिनट सर, बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोलो। सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ डिसमिसल। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। आई एम ओके सर, मेरी जिम्मेदारी है। अगले 2 दिन में डिसिप्लिनरी कमेटी की हियरिंग होगी, ऑर्डर्स भिजवा दूंगा। आई थिंक वी आर डन।
अच्छा तुम जा सकते हो। जय हिंद सर। नायक, नायक, सर, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? हाँ, उनके सामने चुप रहते तो क्या भी करता। हाँ, अपराधी का सर भारी होता है सर, झुकाना चाहिए। सैनिक का सर गर्व से उठा रहना चाहिए। पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है सर, उसे निभानी चाहिए। हाँ में हाँ मिलाता तो ऑर्डर बदल जाता, पर वो मुझसे नहीं होगा। हरिणी, घबराना मत, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा। सबसे बात कर लिए, ध्यान रखना। कम से कम इसे तो जिम्मेदारी की तरह संभाल लीजिए। मेरी तरह इसे सड़क पर मत छोड़िएगा। वो नायक सस्पेंड हुआ क्या? हाँ सर, उसकी वर्दी उतार दी ना, उसकी बेल्ट छीन ली ना। आज अच्छी खबर सुनने के लिए मेरे कान तड़पड़ा रहे हैं। आज सारे हवलदारों के लिए दारू फ्री। आज तो जश्न होगा। ए नागराज, ये आवाज सुनकर कैसा लग रहा है? हेलो, आवाज सुन रही? हाँ? तुम जैसे को सस्पेंड नहीं होना चाहिए नायक, मैं होने नहीं दूंगा। ना आपके लिए सस्पेंशन होगी सर, मेरे लिए आजादी है। ओए बल्ली, नायक सर सस्पेंड हो गए। अब बिमला आजाद हो गए। नागराज जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पुलिस वालों को आप क्या दारू पिलाएंगे? आइए, पुलिस वाला आपको दारू पिलाएगा। आइए, पीकर धुत हो जाते हैं। आखिर ये कर क्या रहा है सर? गुरुजी वो नागराज जी हार्टी कांग्रेचुलेशंस आपको। आपकी दिवाली इस साल थोड़ी पहले ही आ गई। दिवाली कहाँ है? क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है? अरे ऐसे कैसे चलेगा? ये सब तैयारी कंजूसी से थोड़ी होती है आपकी तरह। थोड़ा खर्चा करना पड़ता है ना। जाने को बोल, सबको जाने को बोल। देख क्या दिख रहा है? विस्की के लिए रिस्क लेगा क्या जिंदगी का? जीना है तो भाग जा, चल झटपट। तुम लोग यहाँ पर सांड की तरह क्यों बैठो? जाओ जाओ। मालिक, मैं रास्ते में वापस जा रहा हूँ। शाबाश, मुझे लगाई था। दिवाली पर काम थोड़ी छोड़ते हैं। छुट्टी ले लेना। सिगरेट पीता है क्या? हाँ पीता हूँ ना। ये लो। अरे माचिस काफी है। ए, थोड़ा जला देना। भैया, ये तो थोड़ा छोटा लग रहा है। नागराज की जितनी औकात है उससे बड़ा है। तू जला। यहीं फट गया तो? यहाँ सिर्फ जलेगा बेटा, बस। अब फटेगा। हैप्पी दीपावली नागराज जी। चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा तेरी।
कहीं भी रुकवा दोगे क्या? आप उनको डराने के लिए उसे मारा ना? डराना होता है तो वार्निंग देता हूं, जब मारना चाहता हूं तभी मारता हूं। इस गीदड़ भपकी से सिर्फ कायर डरते हैं नायक, आप उन जैसे मिलिट्री वाले डरते नहीं हैं। कोटे की दारू ले जाते देखा ना? बॉर्डर पर कईयों का विकेट गिराया, ये तूने नहीं देखा? तेरी वर्दी तो उतर गई है, अब धोती पहनकर क्या नेतागिरी करेगा? क्या बोलता है? यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए ताकत होगी, मेरे लिए रुकावट थी, इसीलिए उतार दी। अब मुझे कौन रोकेगा? सस्पेंड हुआ एसआई, नौकरी गंवाने वाला एम्प्लॉय। तेरी जली तो जरूर होगी, जाहिर सी बात है। ए डैनी, गजनी मोहम्मद युद्ध में 17 बार हार के गया, उसे हराने वाले का नाम पता है। ये हारने के बाद भी हमें क्यों याद है जानता है? क्योंकि वो जंग से डरता नहीं था। जीत का हार से कोई लेना देना नहीं होता। मैं भी सेम टू सेम। तू उखाड़, मैं टिकूंगा। तू कुचल, मैं उठूंगा। तू पीछे हट, मैं आगे आऊंगा। तुझे टक्कर की मौत दूंगा। राजाओं की लड़ाई में सैनिकों की ही मौत होती है। कहा था ना सर, हम राजा हैं या सैनिक। उसने बम क्यों फोड़ा? हम उसमें क्यों जल गए? किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। उंगली टूटने पर भी व्हीलचेयर चाहिए? क्यों, हम इसके लिए पैर तुड़वा ले क्या? बोलो ना। क्या नागराज, ठीक नहीं हुआ क्या? उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है, माफ करना। लॉयर का साथ दीजिए, यही काफी है। नायक पर केस कर देंगे। मैं भी इसकी तरह बैट पकड़ लूं, तुम यही चाहते हो क्या? डरेगा तो कैसा चलेगा? डर नहीं रहा, समझदारी। झटका थोड़ा बड़ा था, इसीलिए 15 मिनट लग गए। घर 500 गज का ही था, उसने 5 मिनट में उड़ा दिया। तो तू कुछ नहीं करेगा? आप सपोर्ट करो, मैं करूंगा। और क्या करेगा? आपने उसे सस्पेंड करवा दिया। अरे भाई, पहले उसकी बीवी को जेल भेजो, तब जाकर दिल को सुकून मिलेगा। झगड़ा उसके और अपुन के बीच में, औरतों को बीच में काय को लाता है? उसका मेरा झगड़ा हुआ तो इस कमजोर को नहीं मारा उसने। इतना क्या सोच रहे हैं भाई? इमोशन के चक्कर में मत पड़िए भाई, जो भी कर रहा है जल्दी कीजिए प्लीज। तू एक नंबर का डरपोक है, मरेगा। काफी दिनों के बाद मेरे बापू ने सही बात बोली। क्या हुआ? हेलो मामा जी। वो तो सस्पेंड हो गया ना, फिर इतना डर क्यों रहा है तू? बात वो नहीं है, बिना कुछ किए हम नायक की बीवी को स्मगलर साबित कर सकते हैं। नागराज डैनी को ये बात बोल रहा था, इसलिए बता रहा हूँ। उसकी बीवी की डिटेल्स भेज, फिर देखता हूँ। ठीक है मामा जी। अब किससे बात कर रहा है? रोड साइड की सस्ते में जमीन मिल रही है। जमीन के बारे में बात कर रहे हैं डैनी। तुम लोगों की बात को अपुन अच्छी तरह समझता है। चले। तुम्हारे चक्कर में नौकरी चली गई, मेरे पति की भी चली गई। नायक, नागराज के घर तुमने दिवाली का बम फोड़ दिया है। पूरे शहर में ये बात फैल गई है। उसने केस नहीं किया, इसलिए बच गया नायक। वो मरा नहीं क्या? क्यों नायक? जब तुमने बम फेंका तो वो अंदर नहीं था?
ध्यान देना चाहिए ना। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। अंदर जाकर सबके लिए कॉफी बनाओगी प्लीज? बाहर पी लीजिएगा। अगर मैं चली गई तो इन्हें डरा धमकाकर किसी बात पर जरूर मनवा लेंगे। किसे? इसे? ये डरने वालों में से है क्या? उस नागराज के बार में जो धमाका हुआ था ना, उसकी आवाज एसपी ऑफिस तक पहुंच गई थी। मुझे होना चाहिए था वहां। कोई बात नहीं, नागराज का घर बचा है ना। उसे जब उड़ाओगे तो दोनों जोड़े में जाना, जैसे शादी में जाते हैं, ठीक है ना? क्यों नायक, ये सब डैनी की वजह से है ना? उस डैनी को तो मैं जरूर मारूंगा सर, पर कैसे मारूंगा ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये सिर्फ नागराज के लिए था। इस शहर को जो नशा चढ़ा है ना, उसे उतारना पड़ेगा, और वो मैं उतारूंगा सर, मैं ही उतारूंगा। मतलब तुम सुधरने वाले नहीं हो, फैसला कर लिया ना, है ना? नौकरी, बीवी, घर, संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है ना? नौकरी छोड़ दी इसलिए मैं वहां तक चला गया, पर इसका सोच के मैं यहीं तक रुक गया। नायक, हर चीज के लिए कानून होता है। तू अगर ऐसा करने वाला है तो नहीं चलेगा। नो। उस रात लॉकअप की जगह रूम में बैठाने को कहा आपने, तब कानून कहां था सर? करेक्ट, ये पूछो। अरे तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। एक तो यह है एटम बॉम्ब, इसके आसपास माचिस लेकर मत घूमो तुम। ब्लडी नॉनसेंस। सर, डैनी को लेकर हमने रूल्स को कब फॉलो किया? हाँ, जिस रात उसे अरेस्ट किया था, हमने कानून की नजर से देखना ही बंद कर दिया। ना उसका फोन लिया, ना उसकी कार सीज की, ना उसके ड्राइवर को अरेस्ट किया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी गलतियां हमने कर दी सर। आज से मैं सारी बड़ी गलतियां करूंगा, सिर्फ बड़ी गलतियां। वो नागराज ने पहले तो उंगली की और अब वो डर रहा है। आप पूरी तरह से फंस चुके हो बाबू। हम यहां से दूर चले जाते हैं। अगर गए तो उसे लगेगा अपन डर के भाग गए, और अगर उसे नुकसान पहुंचाए तो कॉम्प्रोमाइज भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये लोग इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? डरना मत, डर लगे तो बाहर मत आना। सियाई, दारू चाहिए क्या? वो तो पहले ही दे चुका हूं, अब ओनली देसी। चेक करना है तो कर लो। इस कार को सीज करके ड्राइवर को कस्टडी में लो। नया केस लगाया क्या? नहीं, पुराना है। बाहर निकलो। जिस गाड़ी में दारू मिली वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों को फ्री नहीं छोड़ सकते। यही तो गुस्सा रूल मत है। दिला। ये आप लोग क्या कर रहे हो सर? कुछ भी करके ये सब रोक दीजिए। ले जाओ इधर से। बाबू, आप उन्हें बालाजी, तू डर मत। डरेगा तो तू बस देखता जा। तू बाल भी बाका नहीं कर सकता। पड़ा आया।